गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कुछ मिस्टेक रही है उसके अंदर, तो वो जो वीडियो हमारी कटी है उसमें आपको ध्यान रखना है। ये हमने यहाँ पर स्टेप को छोड़ा था, तो 1 की पावर 2/3 आ रही है और 1 की पावर -2/3 आ रही है। इसकी वैल्यू भी 0 रहेगी, इसकी वैल्यू भी 0, ये 1, 0 नहीं 1, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, दोनों 0 हो गए। 0 का गुणा 3/2 से हुआ तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना। वहाँ पर कुछ एक मिस्टेक के कारण वो वीडियो स्किप हो गई है वहाँ से, तो ये वीडियो आपको 2 पार्ट्स में मिल रही है ना, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। उसके अंदर आ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। बाकी और भी तरीके हैं इसके, पर उसका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस विधि से आपके ये आंसर आ रहे हैं पीछे वाले, हम उसी विधि को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब आपको ये पता है कि भाई साइन ए और कॉस बी आ रहा है, या कई जगह पर आपने देखा होगा साइन सी साइन डी, इस तरह से भी लिखा होता है। तो ये फार्मूला तब बनेगा जब हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो जब हम 2 से गुणा करते हैं अपनी तरफ से, तो 2 से भाग भी करेंगे। तो 2 sin 2x और cos 3x हो गया, और ये dx हो गया। इससे फार्मूला लगा दिया तो वैल्यू आ गई 1/2 0 to π/4। इसको क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी, ठीक है, प्लस और साइन a माइनस बी, है ना, ये वैल्यू आ जाती है। अब उसके बाद जब इस वैल्यू को हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास एक सिंपल कंडीशन में कुछ मान आते हैं, और उन सिंपल कंडीशन के मानों को आप यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें 1/2 बाहर चल रहा है, इसको आप चलाते रहेंगे, डायरेक्ट इसी को कर देते हैं। तो 0 to π/4, ये क्या बन गया, साइन 5x, और ये क्या बन गया, साइन -x, ये बनेगा साइन -x, और साइन -x का जो माइनस है वो बाहर आएगा, और ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस साइन x। ठीक है ना, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल। अब उसके बाद देखिए 2 पार्ट बन जाते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये होता है कि हम दोनों को अलग अलग कर दें और फिर हम उनका समाकलन कर दें, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ी सी उलझ जाती है आगे जाके, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो हम क्या काम करते हैं कि इसको एक साथ ही हल कर देते हैं। जैसे ये 1/2 बाहर चल रहा है, इसको चलने दें, डायरेक्ट इसको हल किया तो साइन 5x का क्या होगा, माइनस का कॉस 5x और बटे 5। सही है। इसी तरीके से ये माइनस आ रहा है, साइन x का कॉस x, माइनस का या प्लस का, साइन x का समाकलन कर रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और बटे में तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ कोई थीटा है नहीं, और ये समाकलन कंप्लीट। मैं इसका कर दिया तो ये आ गया, इसका कर दिया ये आ गया, और चिन्ह परिवर्तित हो गया। लिमिट क्या चल रही है, 0 से π/4। अब इस 0 से π/4 को हल करिए, और पहले हम रखते हैं उच्च सीमा और फिर रखते हैं निम्न सीमा। तो उच्च सीमा रखी, 1/2 बाहर चली रहा है। उच्च सीमा रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मजला ब्रैकेट बनाएंगे और π/4 को यहाँ रख देते हैं। 1/5 यहाँ चल ही रहा है, तो -1/5 और cos 5π/4 ये आ रहा है। 5π/4 हो गया, 1/5 तो है ही, और 5π/4 x की जगह पर रख दिया। फिर पहले दोनों में उच्च सीमा रख देते हैं, प्लस cos π/4 हो गया, फिर माइनस, अब दोनों में निम्न सीमा रख देते हैं, तो यहाँ 0 करते हैं। cos 0, भाई x की जगह पे 0 करेंगे, 0 का गुणा 5 से हुआ तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होगी ना, 1/5 हो गया। ठीक है, तो ये सीधा लिख देता हूँ मैं इसको, -1/5 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ 0 करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर +1। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको थोड़ा, तो ये जो वैल्यू होती है cos π/4, ये वाला cos 5π/4 की वैल्यू होती है -1/√2। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं कर चुका हूँ इसको। तो -1/√2 आएगा, माइनस के कारण ये तो प्लस हो गया, और 1/2√5 हो गया, वो √2 और 5 ऐसे। सही है ना भाई, 1/5 तो चल ही रहा है, ये 1/5 हो गया। इसकी वैल्यू होती है -1/√2, तो माइनस के कारण ये वाला जो माइनस था वो तो प्लस का हो गया, और 1/√2 आ गया। क्लियर। फिर इधर आ जाइए, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, है ना,
इसको ऐसे ले लो और माइनस, आप इधर आ जाएं, इसका लघुत्तम कर दिया, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4/5 आएगा, प्लस का इस माइनस के कारण ये माइनस ही रहेगा, तो -4/5। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा में क्या आ रहा है, लघुत्तम करिए, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 5 बार √2 है, यहाँ पर 1 बार √2 है, दोनों मिलकर कितने हो गए 1/2 और 1/6√2। देखिए ये हो सकता है क्या, √2 नहीं, 1/5, 6 नहीं आएगा। 1/√2 को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से बच जाता है 1/5 और +1, तो 5 और 1 6, 6/5 आ जाता है, 6/5 है ना, तो 6/5 आएगा। इसको सीधा करके लिख देते हैं 6/5 √2 और -4/5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। और अब आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब इसके आगे हम यहाँ तक तो कर ही चुके, इसको एलसीएम कर लेते हैं, तो 5 √2 आ जाता है, एलसीएम में आ गया दोनों का, 5 √2 से 5 √2 कट गया, 6 बच गया, -5 से 5 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 4 √2। ठीक है यहाँ तक। अब इस वाले पार्ट को, ये जो आ रहा है, इनको आप गुणा कर दें, और अगर हम इसको गुणा कर देते हैं, 1/2 चल ही रहा है, 10 √2 आ जाएगा, √2 से गुणा भाग √2 से। देखिए एक चीज़ तो ये आ रही है, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन आया है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 2 कॉमन निकाल रहे हैं जो वो इस 2 को काट देगा, तो यहाँ बच गया 3 - 2 √2 और बटे 5 √2। तो जनरली ये आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, इस 2 को काट दिया, तो ये वाला आंसर हमको मिल गया है। लेकिन एक कंडीशन और भी है कि अंडर की जो संख्या है ना, वो नीचे जनरली हम छोड़ते नहीं हैं। तो क्या कंडीशन आएगी कि भाई √2 से आप इसका गुणा भाग करिए, है ना, √2 से जब गुणा भाग करेंगे तो √2 से जब ये गुणा हुआ तो 3 √2 हो जाएगा, √2 से जब ये गुणा हुआ तो 2 × 2 4 हो गया, तो -4 और बटे में √2 जब ये गुणा होगा तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। तो ये वाला आंसर आपके लिए ठीक माना जाएगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको करिए, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ है। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए। अब देखिए जो ढंग से इसको कर चुके हैं ना पहले, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। जैसे इसकी लिमिट आ रही है e से e², है ना, लिमिट भी अजीब सी आ रही है, e से e², ये तो लिमिट आ रही है 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये dx आ गया। ये सवाल हमको दिया हुआ है। अब एक तरीका तो जैसे नॉर्मली चल रहा है बुक्स के अंदर कि भाई आप इसको खंडशः समाकलन से कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो लॉजिक ठीक नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे हम इसमें एक अपनी नॉर्मल विधियाँ, जो मैंने आपको खंडशः समाकलन की प्रश्नावली जब कराई थी तब बताया था, तो इस विधि का हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि log x को t मान लें। जब log x को t मानेंगे तो 1/x dx = dt होगा ना भाई। log x को आपने t मान लिया तो 1/x dx = dt आएगा, ये फैक्ट है। लेकिन जो 1/x dx = dt आ रहा है, क्या ये 1/x dx हमारे पास है क्या यहाँ पर? log x को तो हमने t मान ही लिया, ये तो t में चले जाएंगे। बचा क्या? 1/x तो कहीं आ ही नहीं रहा एक्स्ट्रा, केवल dx आ रहा है ना लास्ट में। तो ये जो x है इसको हटा के आप इधर भेज देंगे, तो ये हो जाता है dx = x dt। सही है, x dt हो गया। लेकिन ये पक्ष तो t का होता है, ये वाला पक्ष x का होता है, तो x यहाँ पहुँच गया। अब ये x अगर यहाँ चलता रहा तो गलत कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि dt के साथ में x नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x की, और x की वैल्यू क्या होगी? e की पावर t।
ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जब एक पक्ष में log होता है और आपको उस log को हटाना है यानी कि x का मान निकालना है, तो सामने वाले पक्ष में जो भी संख्या होती है वो e की पावर में चली जाएगी। तो x बराबर e की पावर t होगी, है ना। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाता है dx बराबर e की पावर t और dt हो गया। अब ये सारा पक्ष t का हो गया, इधर वाला dx चल ही रहा है। ये वैल्यू इसमें डालिए, अभी लिमिट भी बदलेंगे, तो यहाँ से आ जाता है dx की जगह पर e की पावर t और dt, तो e की पावर t यहाँ लिख दिया। यहाँ पर क्या आया, इसको आपने t मान लिया है तो 1/t हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 1/t स्क्वायर हो गया और ये dt हो गया। अब लिमिट पे भी ध्यान दीजिए, तो लिमिट क्या आ रही हैं, जब हम निम्न सीमा की बात करते हैं, निम्न सीमा के लिए x बराबर e है। ध्यान देना, अब यहाँ पर x बराबर e आ रहा है, तो अगर x की जगह पर e रख दिया तो यहाँ पे तो बेस में e चल ही रहा है पहले से ही, है ना, और e का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा t बराबर 1। उसके बाद में उच्च सीमा के लिए, उच्च सीमा के लिए काम करते हैं। जब उच्च सीमा के लिए काम करेंगे तो वैल्यू क्या बन रही है, उच्च सीमा क्या है, e स्क्वायर, x बराबर e स्क्वायर है, तो t बराबर बताइए क्या आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर log e स्क्वायर ऐसे लिख दिया इस x की जगह पर। अब log की प्रॉपर्टी लगाई, log की प्रॉपर्टी से ये जो 2 है ये हट के बाहर आया, तो 2 log e होगा ना, ये तो 1 बन गया और 1 से 2 का गुणा हो गया, तो वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो लिमिट आ गई 1 से और 2। ये जो e और e स्क्वायर था ना, ये चेंज हो गया, ये मिल गया। अब क्या करेंगे इसकी जगह पर, अब देखिए आप याद करिए, मैंने आपको 9.6 के अंदर जो खंडशः समाकलन था उसमें एक फार्मूला बताया था कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि e की पावर x आ जाए, fx आ जाए और प्लस f डैश x आ जाए, तो इसका जो आंसर होता है वो e की पावर x और fx प्लस c होता है ना। c मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिमिट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो लिमिट का प्रयोग होगा। अब ये स्थिति हमारे पास है, डिटेल भी हम बात कर चुके हैं कि भाई इसको आप अंदर गुणा करेंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक को सॉल्व करेंगे, फिर कट जाएगा, ये बचेगा लास्ट में, है ना। पर इस तरह के क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन मिलते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ये, तो उस 3 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना काम कर चुके हैं, तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख के साइड में ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि इसमें ये तो है fx, है ना, और ये वाला है f डैश x, मतलब ये तो फलन है 1/x और इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, -1/x स्क्वायर। 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो ये फलन और ये अवकलन, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा e की पावर t इंटू 1/t, ये आंसर होगा। और लिमिट का प्रयोग करेंगे तो 1 से 2 वैल्यू रख दीजिए, बस लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगाते हैं तो पहले उच्च सीमा का प्रयोग करेंगे, उच्च सीमा 2 है, 2 का प्रयोग किया यहाँ पर, तो e की पावर 2/2 माइनस, है ना भाई, 2 भी तो आएगा यहाँ पर, फिर माइनस लगाया। अब निम्न सीमा का प्रयोग करेंगे, निम्न सीमा का प्रयोग करते हैं तो माइनस e की पावर 1/1। अब ये जो 1 पावर आ रही है या बटे में 1 आ रहा है, इसको तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो सीधा लिख देंगे e स्क्वायर बाई 2 और माइनस, ये आंसर हो गया इसका, बस खत्म। ठीक है।